हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के महतो आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम चल रहा है। आज लास्ट सैटरडे भी हुआ था और आज सैटरडे है, आज भी एग्ज़ाम हो रहा है। हमारी एक टीम स्टूडियो से बनी हुई है, आप बच्चों के लिए एनालिसिस दे रही है, यानी कि हमारे प्यारे मोदी सर और महिपाल सर, ये दोनों वहाँ स्टूडियो से आपके सामने खड़े हैं और आपको लगातार एनालिसिस दे रहे हैं। मैं और चंदन सर यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आए हुए हैं कि स्टूडेंट से फेस टू फेस डायरेक्टली बात करके कि कैसा एग्ज़ाम है, क्या एक्सपीरियंस बच्चे शेयर करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। तो अभी जो है बच्चे लाइन में लगे हुए हैं अगले शिफ्ट के भी, जो कि बच्चे जो है अब एग्ज़ाम देने जाएंगे और उसके बाद फिर हमें बताएंगे कि कैसा एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो एक बार आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे, जो अब ये चेकिंग चल रही है, अभी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। तो उसके बाद जो है थोड़ा जूम कर दीजिएगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप बच्चों के अंदर ये उत्साह देख सकते हैं, ये क्रेज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है इतने एक्साइटेड हैं। तो मैं चंदन सर को बुलाना चाहूँगा कैमरे पे। सर, अमूमन देखा जाता है कि बच्चा बहुत जब दूर सेंटर कहीं पड़ता है तो जनरली हमें लगता है कि यार हमें छोड़ देना चाहिए, इतनी दूर कौन जाएगा। अभी एक बच्चा अलवर से आया है, वो कहता है इतनी दूर कौन जाएगा। लेकिन एसबीआई का जो एग्ज़ाम होता है, लास्ट सैटरडे भी हमने जब एनालिसिस लिया तो हिसार से, अलवर से, झांसी से बच्चे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या कारण सर एसबीआई में ही देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में आपको पता होगा 12 सरकारी बैंक है। देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जिसमें हर कैंडिडेट का सपना होता है, स्पेशली जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनका ये सपना होता है कि हम एसबीआई में जॉब करें। क्योंकि नाम से ही लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी बैंक है, सरकारी बैंक है। लोग उसको मतलब उसको समझते हैं कि एसबीआई का आईएएस जॉब, ठीक है। अगर हम समझें तो इसको लोग समझते हैं कि एसबीआई में हम एक आईएएस का नौकरी कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है एसबीआई में जॉब करना। इसलिए लोगों के अंदर एक ऐसा है कि नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हम एज अ क्लर्क बन जाए, पीओ बन जाए, तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए कैंडिडेट इस बात का परवाह नहीं करते कभी भी एग्जाम में कि सेंटर उसका कहां पड़ा है। उसका अंडमान निकोबार भी अगर सेंटर पड़ जाए तो लोग जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं भाई, वहां पर हमको अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी होना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है, बहुत रेपुटेशन वाली बात है। तो इसलिए कैंडिडेट इस बात का परवाह नहीं करते हैं कि मतलब हमारा सेंटर कहां पड़ा है, कैसे पड़ा है, कोई बहाना भी नहीं मारते हैं। खासकर वो कैंडिडेट जो डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं। वरना जो डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़ता, वो कैजुअल एग्जाम देना चाहता है, तब तो वो बहाना लगाएगा ही लगाएगा। लेकिन जिसका फोकस है कि भाई हाँ, हमको बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है, हर हाल में हमको कुछ करके दिखाना है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए फिर सोचना ही नहीं है, उसका कहीं भी सेंटर पड़े वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो वही बात है। तो और आपको मैं बता दूं कि अभी फर्स्ट जो शिफ्टिंग छुट्टी थी 10 सवा 10 बजे एग्जाम कंप्लीट हुआ, तो उसमें मैंने एनालिसिस लिया बहुत सारे स्टूडेंट से कि बताइए, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स एग्जाम चल रहा है, तो मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सबके सवाल पूछा। तो मैक्सिमम कैंडिडेट का कहना था कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आया, टफ क्वेश्चन तो आया ही नहीं है। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब हलवा वाला क्वेश्चन, जो आप जैसा प्रैक्टिस किए थे वैसा ही सेम टू सेम आ गया। और दूसरा बात, मॉडरेट क्वेश्चन भी बहुत सारे आए थे, मतलब थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आया था। तो रेगुलर अगर जो भी कैंडिडेट बैंकपुर चैनल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि एकदम जो भी हम लोग चैनल पर प्रैक्टिस कराते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, उसी तरह का सेम टू सेम फंसने वाले क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। तो एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है। तो इसी को ध्यान में रख के अब हम लोग का सेकंड शिफ्टिंग पर भी एनालिसिस होगा, उसमें भी जरा देखेंगे कि किस तरह का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्दर आर के सर आपको कुछ बताना चाहेंगे। बिल्कुल। तो बहुत शानदार बात सर ने एक बात कही कि बैंकिंग सेक्टर की आईएएस जॉब, ये एक नया शब्द इन्होंने निजात किया और मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि बैंकिंग सेक्टर का आईएएस लेवल का ये जॉब है एसबीआई के अंदर। मतलब एसबीआई के जो जितने भी आते हैं वैकेंसी, चाहे क्लर्क हो, पीओ हो, एसओ हो, तो बच्चे का सपना होता है कि अगर बैंकिंग में जॉब करनी है तो एसबीआई फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है। और दूसरा कारण ये भी है कि बैंकिंग सेक्टर की जो जॉब्स होती है, इसकी जो वैकेंसीज होती है ना, ये ऐसी वैकेंसीज होती है कि जिसमें प्री एग्ज़ाम से लेकर के ज्वाइनिंग लेटर तक की डेट पहले से बुक होती है, शुरू से एंड तक सारा पहले से ही बुक होता है। मतलब पहले से डेट्स वगैरह सारी पता होती है बच्चों को कि क्या होगा। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको जो है एग्ज़ाम दिलाने के लिए आपको पटरी उखाड़नी पड़ रही है या धरना देना पड़ रहा है, ट्विटर कैंपेन, कुछ नहीं। यानी कि बैंकिंग लेवल में के जितने भी जॉब्स होते हैं, जितनी वैकेंसी आती है, पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा 6 मंथ का प्रोसेस होता है और ज्वाइनिंग लेटर तक की डेट भी यहाँ पे मेंशन होती है पूरी। तो चलिए, खैर ये तो बात हो गई कि
एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, कैसा आ सकता है, कैसे सेकंड शिफ्ट के बच्चे अंदर जा रहे हैं, सारी बातें। तो अब आप सेकंड शिफ्ट के साथ हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, स्टूडियो से भी और हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग से भी। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, बाय बाय, टेक। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आर.के. महतो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी फर्स्ट शिफ्ट छूट चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट का एक स्टूडेंट है जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, जो कि थोड़ा एनालिसिस, एक ओवरव्यू देने वाले हैं कि किस तरीके का एग्ज़ाम आया था, किस लेवल, उसका लेवल क्या था, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, जो भी था। अभी हम ज़रा बात करते हैं इनसे। तो मैम, आपका नाम क्या है? दिनेश नाम है आपका। कहाँ से आप आए हैं? रोहतक से। तो देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से बच्चे यहाँ आ रहे हैं। और जैसे कि चंदन सर ने बताया कि एसबीआई के अंदर बैंकिंग की जॉब जस्ट लाइक आईएएस की जॉब होती है, कि कोई भी इंसान छोड़ना नहीं चाहता। इवन अंडमान निकोबार में भी अगर सेंटर पड़ गया तो बच्चे तब भी जाएंगे, इतना डेडिकेशन होता है। अच्छा मैम, एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे तो उसमें आप ये बताइए कि लेवल आप क्या कहेंगे, ईजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो एग्ज़ाम जो रीजनिंग का था वो तो मेरे को ठीक लगा, बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश का भी ठीक था। मैथ का थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मेरे को, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट कह सकते हैं। हाँ, इजी बहुत ही कम था। मैथ का था, बाकी तो दोनों सब्जेक्ट के अच्छे थे। अच्छा, लेवल। यानी कि इनका कहना ये है कि इनका इंग्लिश और जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो काफ़ी इजीली हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स जो है, अब सभी लोग जानते हैं मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस मांगती है, राइट? प्रैक्टिस मांगते हैं। और हो सकता है कि शायद आपका शुरू से मैथमेटिक्स में हाथ कमज़ोर रहा हो, इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, क्योंकि जिसने जैसे देखे है ना, उस हिसाब से थोड़े से डिफिकल्ट थे। क्योंकि मैंने पहले भी क्वाइज वगैरह दी है, तो उस हिसाब से थोड़े थे डिफिकल्ट। अच्छा, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो मैं ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर देता हूं। अच्छा, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, राइट? अच्छा, वो किस टॉपिक से रिलेटेड था? क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया स्टोरी बेस्ड था, कुछ एक फादर सन के बीच का कुछ ऐसा कुछ था क्या? हाँ, एक कोई सन था, वो अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहा था, गांव से रिलेटेड था। कि वो किसी बाहर विदेश से कहीं से आया था, और वो फिर वहाँ पे अपना, उसकी फैमिली रहती थी गांव में, तो वो वहाँ पे कोई नया कुछ बिजनेस अपना शुरू करना चाह रहा था, तो इससे रिलेटेड ही था। अच्छा। हाँ। मतलब स्टोरी बेस्ड कह सकते हैं इसको, राइट? तो देखो, मैंने क्लास में भी आपको सिखाया है कि 3 तरीके की ही आरसी आती है, या तो स्टोरी बेस्ड आरसी आती है, या सोशल इश्यूज के ऊपर आती है, या तो फाइनेंस के ऊपर आती है, डाटा, फाइनेंस, इकोनॉमी, इससे रिलेटेड आता है। तो स्टोरी बेस्ड आ गया, तो स्टोरी बेस्ड काफी इजी लेवल हम कह सकते हैं, स्टोरी बेस्ड काफी आसान होता है, राइट? हाँ। यानी आप काफी लकी थे कि आपकी शिफ्ट में स्टोरी बेस्ड आ गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो उसका लेवल आप क्या कहेंगे? कि मतलब कोई ऐसा भी था कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लगाओ कि यार ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने देखा ही नहीं कभी? ना, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। मतलब सारी चीजें बुक के अंदर सही रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल बाहर से कुछ आ गया हो, राइट? ना, ऐसे तो मैथ में भी बुक के अंदर सही रही है, पर थोड़ा मुश्किल था। हाँ, बस थोड़ी सी वो डिजिट अलग दे रखी थी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन में ज्यादातर। तो अच्छा। तो साफ साफ मैम ने ये चीज कही है कि सारी चीजें अच्छी आई थी। तो मैम ने साफ साफ ये चीज़ बताई कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा जा रहा है, सारी चीज़ें वही आ रही है जो आपको प्रैक्टिस कराई गई क्लास में, जो भी चीज़ें आपको बताई गई, समझाई गई, उन्हीं में से चीज़ें आ रही है। बस करना क्या है, प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम, जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा मैम, जो अगले संडे भी, अब इस संडे भी एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कल, और उसके बाद अगले सैटरडे, तो उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा इस एग्ज़ाम को देखते हुए? क्या कहना चाहेंगे कि उनका बेटर हो जाए? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी प्रैक्टिस पूरी रखो। जितना हो सके उतना करते रहो। बाकी क्यू वर्स केयर अच्छे से याद रखना, क्योंकि एक बार, क्योंकि उसमें टाइम सोचने में थोड़ा लगता है, फिर उसी में ही टाइम चला जाता है। मतलब ये है कि टिप्स पे उसको याद रखो कि किसका क्यूब क्या होता है, राइट? हाँ, बिल्कुल। और ये चीज महिपाल सर कितनी बार बता चुके हैं कि ये सारी चीजें तो रट मारो बिल्कुल, मतलब क्यूब, स्क्वायर वगैरह जो होता है, बिल्कुल, कि किसका क्यूब क्या होता है, किसका स्क्वायर कितना होता है। इसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो टाइम आप यहाँ सेव करते हैं मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में, वो टाइम आप डिवोट कर सकते हैं इंग्लिश को, रीजनिंग को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स बचाता है आपका, राइट? और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पे जो सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, आप बताइएगा आप इससे एग्री है कि नहीं, कि इंग्लिश वगैरह जो होता है ना, उसमें ये होता है कि अगर कोई वोकैब आता है तो आता है, और नहीं आता तो फिर नहीं आता। तो ऐसे में आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग आ रही है और आपकी एक्यूरेसी पहले से सही नहीं चल रही है, तो क्या उसको करना चाहिए या उसको छोड़ के आगे बढ़ें?
छोड़ दो अगर नहीं आता तो। ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अब आप उसके चक्कर में रहोगे तो क्या होगा कि जो आपने सही किया था वो भी गलत हो गया आपका, उसके भी मार्क्स आपके चले गए, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर देना है, वो कैब जो कराई गई है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। न्यूज़पेपर जो आपको डेली मिल रहा है वहां से आप डेली उसको पढ़ो ताकि आप एडिटोरियल वाले पार्ट को अच्छे से कर सकें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत काम आता है। पैरा जंबल हो गया आपका, क्लोज टेस्ट हो गया, एरर हो गए। अच्छा, एरर किस लेवल का आया था इंग्लिश में? एरर आसान था या मुश्किल? ना ठीक था। आसान था। चलिए, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, राइट। मैथमेटिक्स को अगर छोड़ दे तो, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग, राइट। हाँ, क्योंकि सबका अलग अलग ये वेरी करता है ना स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। जिसने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है उसके लिए सब आसान है, जिसका थोड़ा सा ज्यादा की थी फिर भी। चलिए, हो सकता है ये महिपाल सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, वो मैथ पढ़ाते हैं। तो चलिए, तो आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए। हमारे पूरे बैंकपुर परिवार की तरफ से हमारी दुआ रहेगी कि आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा कि मैम ने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है। तो अभी हमारा नेक्स्ट एनालिसिस यानी कि सेकंड शिफ्ट का होगा, तो सभी बच्चे वहाँ ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एनालिसिस में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।